हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है संपूर्ण अवकल गुणांक, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में ये जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करना, ये आपके इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए खूब ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चों को इसको समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि आज के इस लेक्चर में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इतने बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन लगा करके दिखाऊंगा कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए लेक्चर में कंप्लीट बने रहिएगा और साथ ही साथ अभी आप लोग पहले एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलन। ध्यान देना सभी लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अवकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। ध्यान समझ चलना। जब हम किसी भी फंक्शन का जब हम किसी फलन का अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस अवकलन की प्रक्रिया के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है? अवकल गुणांक प्राप्त होता है। ध्यान समझते चलना, हमारी बात को सुनते चलना, अभी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अवकल गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग कहते हैं। तो ये जो अवकल गुणांक होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले जब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन सीखा था, तो वहाँ जो अवकलन आप लोग करते थे, वो जो था हमारा, वो साधारण अवकलन था, जिसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के पश्चात जो हमें अवकल गुणांक प्राप्त होता है, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे। जो अवकल गुणांक होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से समझना। जो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो होता है साधारण अवकल गुणांक, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक, ये क्या होता है? ये आप लोगों ने सबसे पहले सीखा था। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, साधारण अवकल गुणांक को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण अवकलन कहते हैं। इसको फाइंड करने की जो प्रोसेस होगी, अर्थात क्या होगी? प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? साधारण अवकलन कहा जाता है। ध्यान समझते चलना, क्या कहा जाएगा? साधारण अवकलन, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ये हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है आपको याद होगा, इससे बताया जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, केवल y x का फंक्शन है, केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो यहाँ सिंपली हम लोग याद करते हैं dy बाई डी एक्स। या अगर हमारा y जो है वो जैसे t का फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग याद करते हैं dy बाई डी टी। या जैसे हमारे पास y जो है वो एफ यू का फंक्शन हो गया, तो यहाँ हम लोग निकालते हैं dy बाई डी यू। ये जो है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये सब क्या है? साधारण अवकल गुणांक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीख चुके हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास 12th पास आउट होंगे, उन्होंने डिफरेंशिएशन यही वाला सीखा होगा। जब कोई दिया गया फंक्शन केवल एक चर राशियों का फंक्शन होता है, तब उस सिचुएशन में हम साधारण अवकलन करते हैं, और इस साधारण अवकलन करने की प्रक्रिया के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम साधारण अवकल गुणांक, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसको आप लोग जानते हैं। उसके बाद अभी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, तो इसमें हम लोगों ने सीखा डियर स्टूडेंट्स आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करना। ध्यान दीजिए सभी लोग, आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक
अवकल गुणांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ध्यान से लेक्चर में बने रहिए, कहीं स्किप मत करिएगा। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक। और इसको फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, इसको फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आंशिक अवकलन। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कहते हैं आंशिक अवकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता था, इसमें बताया गया कि जैसे हमारा कोई फंक्शन है, वो x और y दोनों का फंक्शन है u, इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए, तो आपको दिखाया गया कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, du बाई dx निकालते हैं, y को कांस्टेंट समझते हैं, या du बाई dy निकालते हैं और x को कांस्टेंट समझते हैं। समझ में आ रही बातें? तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, या कभी कभी हम लोग d2u अपान dx dy निकालते हैं। अब ये सब जो कुछ भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। इन्हें हम पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। और इन पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इस टॉपिक को आप भली भांति समझ चुके हैं, इस टॉपिक को हम भली भांति समझ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि फंक्शन केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है, केवल उस फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल होते हैं। आंशिक अवकल गुणांक जब हमें फाइंड करना होता है, उसमें जो फंक्शन होता है उसमें मोर देन 1 वेरिएबल्स होते हैं। वो फंक्शन मोर देन 1 वेरिएबल्स को इंक्लूड करता है। तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट समझ करके किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आता है संपूर्ण अवकल गुणांक क्या होता है और उसे फाइंड करने की प्रोसेस क्या होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आइए समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो आप समझ गए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप लोग समझ गए, और इसको हम लोग फाइंड करना भी सीख चुके हैं। किस तरह के इसके आधार पर क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण अवकल गुणांक, जो आज के इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। संपूर्ण अवकल गुणांक, ठीक, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं। अब समझो कैसे इसको हम ज्ञात करते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि माना u इक्वल टू एफ एक्स वाई, माना, या ऐसे बोलो, यदि u इक्वल टू एफ एक्स वाई, अर्थात u x तथा y का फलन हो। ध्यान समझ चलना, हमने क्या कहा कि यदि u इक्वल टू एफ एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब u एक फंक्शन है 2 वेरिएबल्स में। वो 2 वेरिएबल्स कौन है? एक x है और एक y है। फलन हो तथा x तथा y किसी तीसरी चर राशि t के फलन हो, तो अर्थात f x बराबर हमारा हो जाएगा ft और y बराबर भी हमारा हो जाएगा ft। इसका मतलब आप लोग समझिए, यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं। देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन इंक्लूडेड है। यहां पर आप समझने का प्रयास करिए। मैंने बताया कि यदि u हमारा कोई फंक्शन है, जो किसका फंक्शन है? x और y का, मतलब u की वैल्यू x और y पर डिपेंड करती है।
तो u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, y के रिस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन क्या मिलेगा यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा। आगे चल के यहाँ कंडीशन लग गई कि आगे जो x है वो t का फंक्शन है और y जो है वो किसका फंक्शन है, वो भी t का फंक्शन है। इन दैट केस हम अगर इस u का डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहें t के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन x और y में जब होगा, क्योंकि u जो है x और y का फंक्शन है, ध्यान दीजिए हमारी बात को, तो u का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में होगा या y के, तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाएगा। लेकिन अगर u का डिफरेंशिएशन x और y के रिस्पेक्ट में ना निकाल करके डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, तो यहां याद रखिएगा, तो dy बाई डी टी, du रहेगा, du बाई डी टी क्या कहलाता है, संपूर्ण अवकल गुणांक। ध्यान देना, संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। समझ गए आप लोग? संपूर्ण अवकल गुणांक क्या होगा, अगर u हमारा x y का फंक्शन है लेकिन बाद में x और y किसी तीसरी चर राशि का फंक्शन हो गया, तो इस u का उस थर्ड वाली जो क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, उसको हम लोग संपूर्ण अवकल गुणांक या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। अब बात होती है कि इसको निकालते कैसे हैं, वेयर जहां पर इस du बाई डी टी को निकालने का तरीका होगा du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये होगा तरीका, समझना। और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ कहा जाएगा du बाई डी वाई इंटू में डी वाई बाई डी टी, ये होगा du बाई डी टी को फाइंड करने का फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, उसको फाइंड कैसे करते हैं। पहले u का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u x का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, फिर x t का फंक्शन है तो इसको t के रिस्पेक्ट में ये टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका u का y के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल हुआ, फिर y t का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, इसको इससे इसके दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये है संपूर्ण अवकल गुणांक, इसी को संपूर्ण अवकल गुणांक कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर और समझ लीजिए, जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा याद रखिएगा, व्हेन या रिमार्क में याद रखिएगा, व्हेन u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, इसका मतलब u x y और z तीनों का फंक्शन हो, एंड x इज इक्वल टू एफ टी हो और y इज इक्वल टू आल्सो, या f1 कर लो, यहाँ पर भी f1 f2 कर दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, f2t हो और z इक्वल टू f3t हो। देन इस सिचुएशन में अगर हमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इस केस में अगर हमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग इसको जस्ट समझ सकते हैं कैसे करेंगे। यहां पर u x y और z तीनों का है फंक्शन, फिर x t का y t का सबका है, तो टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब यहां पर भी आपको क्या निकालना है, du बाई dt निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एक बार du बाई dx होगा, इनटू में dx बाई dt होगा, प्लस में du बाई dy होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिए सभी लोग, यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं या टोटल डिफरेंशिएशन बात करते हैं तो यहां डेल का यूज होता है डियर स्टूडेंट्स। मैं डी वहां अभी पहले भी डी लिख दिया था, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर हमेशा डेल का यूज होता है, यहां हमेशा डेल का यूज होता है, हमेशा आप लोग डेल साइन का यूज करेंगे जब हम पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात हम करते हैं तो वहां पर हमेशा डेल का यूज करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, कुछ लोग इसको डेल्टा भी पढ़ लेते हैं लेकिन ये डेल होता है। तो इनटू में कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, डेल y बाई डेल टी होगा और प्लस डेल u बाई कितना होगा, डेल z होगा, इनटू में डेल z बाई कितना होगा, डेल t होगा। और इसको जब ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर अपना टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो ये तो तब के लिए था जब स्टार्टिंग में हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल पे होगा,
ये उसके लिए था जब हमारा फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स में चला जाएगा, तो वहां पर टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये दोनों के दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। इसके पहले भी अभी मैंने वहां पर डी का यूज किया है, वहां सब जगह आप डेल कर लीजिएगा। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वहां पर डी हम यूज करेंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर हम डेल का यूज करेंगे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा या टोटल डिफरेंशिएशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 कंडीशन आपको समझ में आई होंगी। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स एक कंडीशन और बचती है, ठीक है, एक कंडीशन और बचती है, उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। फिर अभी मैं इसके बिहाफ पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐसे भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा u जो है वो x और y का फंक्शन हो, x और y का फंक्शन हो, और हमारा जो x हो वो t1 और t2 का फंक्शन हो, मतलब 2 वेरिएबल हो, और y जो है वो हमारा t1 और t2 का फंक्शन हो। ध्यान से समझो सभी लोग, इस तरीके से भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो u था फंक्शन वो किसका फंक्शन था, 2 वेरिएबल में था, एक x में था एक y में था। अब x हमारा किसी तीसरी और चौथी क्वांटिटी का फंक्शन है, लेकिन यहां पर भी कितनी वेरिएबल में आ गया, 2 वेरिएबल में आ गया, यहां पर भी कितने वेरिएबल में आ गया, 2 वेरिएबल में हो गया। तो इस सिचुएशन में हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान दो, यहां पर मैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं बोल रहा हूं, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोल रहा हूं, क्योंकि इस केस में दो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें मिलेंगे। कौन कौन से, एक मिलेगा du बाई dt1, कैसे निकलेगा, du बाई dx करा जाएगा इंटू dx बाई dt1 करा जाएगा, और प्लस में यहां पर du बाई dy करा जाएगा, डेल्टा डेल डेल करते जाइएगा, डेल करते जाइएगा, डेल y होगा इंटू में डेल y अपान डेल t1 होगा। इस तरीके से हमें एक जो है यहां मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, एक t1 के रिस्पेक्ट में हमें मिलेगा। ऐसे ही दूसरा जो मिलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, t2 के, तो du डेल्टा डेल u अपान डेल t2 इज इक्वल टू डेल u अपान डेल x इंटू में डेल x अपान डेल t2 होगा, प्लस में डेल u अपान डेल y इंटू डेल y अपान डेल t2 होगा। समझ आ रहा है, यही इसका स्टेप अपना चलता चला जाता है। अब देखो ध्यान से, अभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ x y और z आ जाए और यहाँ पर z और बढ़ जाए, तो आपको पता है कि इन सारे केस में उस सिचुएशन में प्लस वही डेल्टा या डेल u अपान डेल z वाली कंडीशन बढ़ जाएगी, इसमें भी और इसमें भी बढ़ जाएगी, और उसका भी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ कर लेते हैं, और आपका ये चैप्टर आज के इस लेक्चर के साथ डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग थोड़ी सी लापरवाही जरूर से जरूर कर रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाही आप लोग जरूर से जरूर कर रहे हैं, ऐसी लापरवाही आप लोग ना करें, नहीं तो आपका ही लॉस होगा, उसमें मैं आपकी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। देखिए क्वेश्चन समझिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां मैं लिखूंगा यदि, क्वेश्चन है हमारा, यदि u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर लिखा हुआ है जहां x और y की वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू a cos t है और y इक्वल टू b sin t है, देन वी हैव टू फाइंड du बाई dt, ये हमें फाइंड करना है। तो du बाई dt यहाँ क्या है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो du बाई dt कैसे निकलेगा, देखिए du कहो या डेल्टा यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ d ही लिखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा या ड्यू दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अगर वहां पे डेल का यूज किया है तो डेल का ही करिए, डी का किया है तो डी का करिए, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि वहां पे डेल का यूज करते हैं। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर से जरूर हो रही है, वो क्या हो रही है देखिए, सुन लीजिए आप लोग। जैसे अभी अभी हमने लिखा था
कि डी यू बाई डी टी, तो ये इक्वल होगा डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स या डेल, और इनटू में डी एक्स बाई डी टी होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा जब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा तो उस सिचुएशन में डी का यूज होगा, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो उस सिचुएशन में डेल का यूज होगा। ठीक है, तो अभी पीछे आप लोग सही कर लीजिएगा, अभी मैं आपको यहाँ पर सही करके फार्मूला लिख भी दूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो डी यू बाई डी टी अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये हमारा इक्वल होगा, ध्यान दो किसके, डेल यू अपान डेल एक्स के इनटू में डेल्टा डी एक्स बाई डी टी के प्लस डेल यू अपान डेल वाई और इनटू में डेल वाई बाई डी वाई बाई डी टी के। मतलब देखो ध्यान से, जहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, जहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वहां पर हम लोग डेल का यूज करेंगे, जहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, डायरेक्ट होगा, एक ही वेरिएबल होगा, वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वहां पर डी का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक वेरिएबल वाला जब आपको मिलेगा उसी पर डिपेंड होगा तो डी का यूज कर लीजिएगा, और मोर देन वन वेरिएबल पर अगर वो डिपेंड करेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर का यूज होगा तो वहां पर डेल का यूज आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें सबसे पहले u गिवन है, u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है, तो हमें यहां से क्या निकालना है, सबसे पहले डेल u बाई डेल एक्स निकालना है। तो x के रिस्पेक्ट में इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे डेल बाई डेल एक्स आप वाई क्यूब करेंगे तो हमें डेल u अपान डेल एक्स यहाँ मिलेगा इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। तो यहां से डेल यू बाई डेल एक्स हमें मिल गया, इसको समझते चलिए आराम से। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस टी है हमारे पास, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी मिलेगा, a बाहर हो गया, d बाई डी टी आप यहाँ क्या लिखोगे आप कॉस टी, तो डी एक्स बाई डी टी जब आप यहाँ करेंगे तो माइनस ए साइन टी आप लोग लिखेंगे। ये आपको यहाँ से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू इजिली फाइंड हो चुकी है। ठीक, अब और देखिए, फिर से देखिए, अगेन u इक्वल टू आपको पता है एक्स क्यूब है और प्लस में कितना है वाई क्यूब है, समझ रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करिए तो डेल u अपान में डेल वाई इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 3x का स्क्वायर। ध्यान से समझ चलिए, अब देखो y इक्वल टू कितना है, b साइन t है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी टी होगा इज इक्वल टू बी बाहर होकर के यहाँ हो जाएगा बी कॉस टी, ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। समझ आ रहा है। नाउ टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इसका मतलब हमें निकालना है डी यू बाई डी टी, तो कैसे निकलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। बात को ध्यान रखिए, कहाँ डेल यूज होगा कहाँ डी यूज होगा, पीछे भी हमने ध्यान नहीं दिया, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। और प्लस में यहाँ क्या होगा, डेल यू अपान डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी टी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखो ध्यान से, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया है, ये आपका आया है 3x का स्क्वायर। ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आया है आपका 3x का स्क्वायर, कितना आया है 3x का स्क्वायर यहाँ पर हमें मिला हुआ है। आराम से इसको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, खूब ध्यान से समझते चलिए और इसकी वैल्यू को निकालते चलिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, और डेल एक्स बाई डेल टी का मान जो है वो ये माइनस ए साइन टी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, इसकी वैल्यू भी 3x स्क्वायर मिली है, x स्क्वायर नहीं यहाँ 3y स्क्वायर आना चाहिए था ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ कितना मिलेगा 3y स्क्वायर मिल जाएगा, और dy बाई डी टी की वैल्यू जो है आपको b cos t यहाँ पर मिल चुकी है। तो देखो क्या मिलेगा, du बाई डी टी मिलेगा, और इसमें जो है आप 3 कॉमन ले लो और इसको पहले लिख लो, बी वाई स्क्वायर कॉस टी होगा माइनस ए एक्स स्क्वायर साइन टी होगा। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से ला करके रखनी होगी। तो हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्या मिलेगा du बाई डी टी इक्वल होगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे और b वाई स्क्वायर का मतलब कितना होगा, देखो ये होगा b स्क्वायर, यहाँ कुल मिला के b क्यूब हो जाएगा और उसके बाद साइन स्क्वायर टी होगा, इनटू में कॉस टी आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, यहाँ जब वैल्यू ला करके पुट करेंगे x की तो यहाँ a क्यूब हो जाएगा और कॉस स्क्वायर टी और कितना आ जाएगा साइन टी आ जाएगा, और यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके मन में नहीं रह गई होगी। तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, आई होप मैंने आपको समझा दिया है, और टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के आधार पर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के बिहाफ पर एक मिक्स लेक्चर आपको मिल जाए जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊं टोटल डिफरेंशिएशन का, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊं आयलर थ्योरम पर, तो इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एक लेक्चर मैं आप लोगों को और प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो मैं इसके बाद आपको जैकोबियंस पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते